हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी? अगर आप भी एक बिगनर हैं और योगा प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे को देख के आराम से कर सकते हैं। कंफर्टेबली होके बैठिए। पहले 3 टाइम्स डीप ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। अपनी स्पाइन को, नेक को एक लाइन में रखेंगे। इस तरीके से रिलैक्स होके बैठिए। सांस भरिए गहरी लंबी, सांस को छोड़िए, दोबारा सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, एक बार और। चलिए, अब आपने यहीं से सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, इंटरलॉक करना है अपनी फिंगर्स को, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करना है। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। इनहेल करते हुए ऊपर 3 to 4 टाइम्स आपने स्ट्रेच करना है इसमें। एक्सेल डाउन, लास्ट 2, inhale up, then we will hold for 10 seconds. ब्रीद आप नॉर्मल रखेंगे, कहीं भी सांस आप रोक के ना रखें। धीरे धीरे आप वापस आएंगे। अब यहीं से हाथों को शोल्डर लेवल उठाइए, सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड को पीछे स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ। इसी तरीके से आपने दोनों तरफ 3-3 बार करना है। And one more time. ओके, रिलैक्स। अब अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को नीचे। लास्ट 3, 2, 1। इसी तरीके से आपने रिवर्स करना है। इनहेल, एक्सेल करते हुए डाउन, लास्ट 3, 2, 1। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, एल्बो बेंड करके स्ट्रेच कीजिए 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। सेम दूसरे शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना आपको। अब यहीं से सांस भरिए, हाथों को शोल्डर लेवल, एक तरफ बेंड करना है जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली। होल्ड करना है फ्यू सेकेंड्स के लिए, वापस आना है। सेम आपने दूसरी तरफ एक बार और करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने लेके जाइए, फिस्ट बनाएंगे, थंब अंदर मुट्ठी बंद करके अपनी रिस्ट को पहले अच्छे से रोटेट कीजिए 5 टाइम्स। सेम रिवर्स, रिलैक्स। अब अपने हाथों को आपने ऊपर उठाना है, अपनी स्पाइन को खींचिए जितना खींच सकते हैं आप। फिर एक्सेल करते हुए आपने अपनी मैट पे आ जाना है। आप जितना आ सकते हैं उतना आना है आपने, ओवर स्ट्रेच नहीं करना। बस कोशिश करनी है आपके बैक में इस तरीके से हंच बिल्कुल ना बने। स्पाइन को कोशिश करेंगे सीधा रखेंगे और धीरे धीरे ही आगे आना है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रोकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और करेंगे। इनहेल आप, पहले स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे ऊपर, फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे। अपनी कमर से झुकना है आपको, लोअर स्पाइन से। अब यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए अपने आप को रोक के रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपने यहीं से आपने टेबल टॉप पोजीशन में जाना है। पहले आप घुटनों के बल आएंगे, इस तरीके से अपने पैरों में स्पेस लीजिए, शोल्डर लेवल। अपनी एल्बोज को डाउन कीजिए और यहीं से अपने हाथों को उठा लीजिए। अब हम करेंगे कैट काउ, यानी कि अपने बैक का स्ट्रेच करना है। एक बार देख लीजिए आप,
सांस भरते हुए आपने अपनी बैक में कर्व बनाना है, अपनी लोअर स्पाइन को नीचे खींचना है। एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर, इससे आपकी बैक में अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनेगी। इनहेल आप, एक्सेल करते हुए अंदर, इनहेल आप, एक्सेल करते हुए अंदर। अपनी स्पाइन को राउंड शेप देनी है एक्सेल में, ब्रीथ के साथ करेंगे। तीन बार और। अब लास्ट टाइम में हम होल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए 5 4 3 2 1। अब एक्सेल करते हुए 5 सेकंड्स के लिए होल्ड, 5 4 3 2 1। थोड़ी देर के लिए वापस। अब आपने अपने पैरों में अपनी मैट लेवल स्पेस लेना है। सांस भरेंगे, अपनी स्पाइन को खींचेंगे, सांस को छोड़ते हुए आपने चाइल्ड पोज में आगे आना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकिए। अब आपने अपने राइट हैंड को अंदर से लेके जाना है लेफ्ट साइड, इस तरीके से, और आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी लेके जाना है। धीरे धीरे वापस। अब यहीं से हम स्ट्रेच करेंगे चाइल्ड पोज से भुजंगासन में 5 बार। अपने हाथों को जितना हो सकता है पहले आप सीधा कर लीजिए, फिर आपने इस तरीके से आना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पीछे जाएंगे। कोशिश करें हाथ और पैर जहाँ पर हैं वहीं रहें, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं। लास्ट 3। अपने कंधों को कभी लॉक नहीं करना, हमेशा चेस्ट ओपन रखेंगे। अपने लोअर स्पाइन पे, लोअर बैक पे जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करेंगे। एक बार और करेंगे, फिर हम होल्ड भी करेंगे। चेस्ट ओपन, फेस थोड़ा सा ऊपर। 5 4 3 2 1। वापस चाइल्ड पोज में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपनी स्पाइन को। चाहे तो आप माथा लगा सकते हैं। अब वहीं से वापस आपने टेबल टॉप पोजीशन में आना है। ध्यान रखना है आपकी शोल्डर्स, एल्बो और रिस्ट तीनों एक लाइन में, हिप्स भी एक लाइन में। अब यहीं से आपने अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड को ऊपर। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकेंगे, सामने ध्यान लगाएंगे, श्वास लेते रहेंगे। धीरे से वापस इसी तरीके से पहले लेग उठाइए, फिर हाथ, थोड़ी देर बैलेंस कीजिए, फिर वापस एक बार और करना है। जब भी आप कोई बैलेंसिंग पोज करते हैं तो आपने एक चीज़ पर फोकस ज़रूर करना है, तभी आपका बैलेंस आसानी से बन पाएगा। धीरे से वापस। अब आप अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। चाहे तो आप घुटनों के नीचे कोई ब्लैंकेट रख सकते हैं। अब अपने हाथों को अपनी लोअर बैक पे इस तरीके से प्लेस कीजिए। आपने थोड़ी सी बैक बेंड करनी है, पीछे की तरफ जाएंगे सांस भरते हुए, जितना कंफर्टेबल है आप, फेस पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस दोबारा करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब आपने दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा कर लीजिए। अपनी स्पाइन को सीधा रखते थोड़ा सा पहले लेग्स को शेक कीजिए। अब यहीं से हम एक एक करके अपनी नी को बेंड करेंगे। 5-5 दोनों पैरों से आपने रिपीट करना है।
रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम वक्र आसन। उसके लिए आपने सिंपली अपने राइट नी को बेंड करके लेफ्ट नी के साइड में बिल्कुल प्लेस करना है। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, पहले थोड़ी देर के लिए इस तरीके से होल्ड कीजिए, दूसरा वाला हाथ जो है वो पीछे, और फेस को पीछे की तरफ रखिए। आपके स्पाइन को कोशिश करें सीधा, और पेट पर दबाव को महसूस कीजिए। नीचे वाले पैर को भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, पंजे बाहर। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। अगर आप अपना एंकल पकड़ सकते हैं तो इसी पोज को अपने एंकल पकड़ के करना है। अगर नहीं पकड़ा जाता हो तो आप सेम होल्ड कर सकते हैं उसी तरीके से। इसमें भी हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। दूसरे पैर से भी हमें रिपीट करना है। अपने लेफ्ट नी को बेंड करके राइट नी के साइड में रखिए फुट को। राइट हैंड उठाएंगे, पकड़ेंगे अपने थाई को बाहर से, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे यहाँ पे। अगर एंकल ग्रिप होता है तो अपना एंकल ग्रिप कीजिए, बाकी पोजीशन सेम रहेगी। 5 4 3 2 एंड 1। अब धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपने अपने राइट नी को बेंड करना है, अपने हाथों को इस तरीके से लॉक करना है, फिंगर्स को थाई के नीचे। अब सांस भरते हुए अपने घुटनों को सीधा करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। ये भी आपने 5 to 6 करना है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लास्ट 3, इनहेल 2 1। अब होल्ड करेंगे। चाहे तो आप फुट पकड़ सकते हो, अगर फुट नहीं पकड़ा जाता तो आप काफ से पकड़ के भी होल्ड रख सकते हो। पंजों को अंदर खींचेंगे, जो आपकी स्ट्रेच आ रहा है काफ्स में, हैमस्ट्रिंग में, उसको फील कीजिए। स्पाइन को सीधा रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। इसी तरह से आपने दूसरे पैर से करना है। अपनी लेफ्ट थाई को पकड़िए नीचे से, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। लास्ट 3 2 1। होल्ड करेंगे, स्पाइन सीधा करेंगे, पंजों को अंदर। 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई पोस्चर। उसके लिए आपने अपने राइट नी को बेंड करना है, फिर लेफ्ट को बेंड करना है। इस तरीके से अपने हिप्स के पास लेके आना, जितना ला सकते हो कंफर्टेबली। धीरे धीरे थाइस आपकी फिर नीचे आने लगेंगी। अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए, टोस पकड़िए। अब धीरे धीरे अपनी थाइस को फ्लैप करना है इस तरीके से। बस ध्यान रखिए कि स्पाइन सीधी रहे, बाकी आराम से आप 10 to 20 टाइम्स फ्लैप कीजिए। लास्ट 5 4 3 2 1। अब यहीं पे हम होल्ड भी करेंगे। अपनी इनर स्ट्रेंथ को लगाएंगे अपनी थाइस को नीचे पुश करने के लिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब आपने यहाँ से बिल्कुल मूव नहीं करना, सिर्फ अपने राइट लेग को अपने बाहर लेके जाना है इस तरीके से, और जो लेफ्ट था वो वहीं पे रहेगा। अब आपने ऑपोजिट हैंड उठाना है, यानी कि मैंने अगर राइट लेग बाहर निकाला है तो आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है। यहाँ सांस लेनी है, धीरे धीरे आपने बेंड करना है। 5 टाइम्स सांस भरेंगे ऊपर, सांस को छोड़ते हुए जितना आ सकते हैं उतना आएंगे। लास्ट 3 2। अब कुछ सेकंड्स के लिए आपने साइड में होल्ड करना है। 5 4 3 2 1। रिलैक्स।
इसी पोज को सेम आपने दूसरा लेग से रिपीट करना है। अब अपने लेफ्ट नी को सीधा रखिए, ऑपोजिट हैंड ऊपर, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए सिर्फ साइड में जाना है, ना आगे ना पीछे। एक्सहेल डाउन, एक्सहेल डाउन, एक्सहेल, लास्ट 2। अब होल्ड करेंगे, पहले हाथ को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे साइड में। 5 4, ब्रीथ नॉर्मल, 3 2 1, रिलैक्स। अब वापस आपने पैरों को सीधा करना है, पैरों को कोशिश करिए मिला के रखिए, अपने थंब अंदर मुट्ठी बंद करके इस तरीके से फिस्ट बनाएंगे। अब आपने सांस भरनी है, अपनी स्पाइन को पीछे लेके जाना है, सांस को छोड़ते हुए आपने बेंड करना है कमर से, नौका चालन। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे, लास्ट 2 करेंगे। जितना जा सकते उतना जाएंगे। अब यहीं से आपने सेम रिवर्स करना है, एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे, लास्ट 3 2, लास्ट 1, रिलैक्स। अब अपने दोनों नी को इस तरीके से बेंड कर लीजिए, कोशिश करें कि गैप रहे आपके पैरों में, शोल्डर लेवल से हल्का सा ज़्यादा रखना है। अपने हाथों को पीछे या फिर ऐसे भी रख सकते हैं या फिर बाहर की तरफ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। यहाँ से करेंगे हम अर्ध ऊर्ध्व उत्तान आसन, यानी कि रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। अपने हाथों को अपने हिप्स से थोड़ा सा दूर रखना है। पहले हम थोड़ा सा अप डाउन करेंगे इसमें, इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर हिप्स को उठाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। 5 बार करेंगे, फिर हम होल्ड करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। जो भी आप आसन कर रहे हैं, ब्रीथ का ध्यान रखेंगे। लास्ट 2। अब आपने होल्ड करना है ऊपर, फेस पूरा पीछे होल्ड करेंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस आइए। अब वापस अपने पैरों को सीधा करके यहाँ से हम पश्चिमोत्तान आसन में थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अपनी स्पाइन को सीधा एडजस्ट कर लीजिए, अपने आप को, पंजों को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जैसे आपको अभी कंफर्टेबल है उस तरीके से आप रख सकते हैं। अब आपने सांस भरनी है, स्पाइन को आपने लेंथन करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए आगे आना है। इनहेल करना है ऊपर, एक्सहेल करते हुए जितना आप आगे आ सकते हैं। इनहेल आप, एक्सहेल, लास्ट 3 2 and 1। अब पहले अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए दंडासन में। पहले स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे ताकि आप और भी ज़्यादा आगे बेंड कर पाएँ। 5 4 3 2 1, जितना कंफर्टेबल है उतना आपने आगे आना है। इसमें भी ऐसे हंस नहीं बनाना, स्पाइन को सीधा रखते हुए फिर आपने आगे आना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब आपने अपनी मैट पर स्ट्रेट खड़े हो जाना है, थोड़ा सा गैप लेंगे, पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपनी फुल बॉडी को, सांस भरते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। इस तरीके से 4 से 5 बार पूरा स्पाइन को, आर्म्स को ऊपर तक स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे वापस। लास्ट 2 करेंगे। अब आपने होल्ड करना है, चाहे तो आप एड़ियों को भी ऊपर उठा सकते हैं, वरना आप एड़ियों को नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं। 5 4 3
2 1। पहले हील्स नीचे लेके आनी है, फिर आपने हाथ लेके आना है। एक बार और करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। अब अपने पैरों में शोल्डर लेवल स्पेस लीजिए। अपने एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, एक हाथ साइड में रहेगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे साइड बेंड। ध्यान रखना है आपने आगे ना पीछे झुकना है, सिर्फ साइड में। 3 2 1। अब होल्ड करेंगे साइड में, थोड़ा ऊपर देखना है सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हाथ वापस। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ करना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए बेंड। इनहेल एक्सहेल। अब लास्ट में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इससे आपकी साइड्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपका स्टमक का फैट भी रिड्यूस होगा। शोल्डर लेवल स्पेस लेके अपने हाथों को अपनी कमर पे रखना है। अब सांस भरते हुए थोड़ा सा अपने बैक बेंड करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। इस तरीके से सांस को छोड़ते हुए आपने 90 डिग्री आना है। इसी तरीके से इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। 5 से 6 बार रिपीट कीजिए। लास्ट 2। अब लास्ट में हम होल्ड करेंगे पीछे 5 सेकेंड्स। सांस अच्छे से भर के जाइए। सांस को छोड़ते हुए 5 सेकेंड्स आगे जाएंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए वापस। अब अपने पैरों में जितनी आपकी मैट की चौड़ाई है उतना गैप ले लीजिए। हाथों को आपने सामने करना है। सांस को छोड़ते हुए सिर्फ आपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। इस तरीके से अपने लेग्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। सांस भरेंगे सामने, छोड़ेंगे सांस पीछे। चार से 5 बार और कीजिए। लास्ट 1। अब पीछे जाके आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। 5 4 3 2 1। सेम दूसरी तरफ। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस जहाँ से शुरू करा था वहीं पे वापस आना है। बंद। अब यहीं से आपने अपने पैरों में 3 फीट स्पेस लेना है। इस तरीके से अपने एक पैर को बाहर की तरफ टर्न आउट कीजिए। यहाँ से हम ट्रायंगल पोज में जाएंगे। उसके लिए अपनी स्पाइन को सामने की तरफ, हाथों को शोल्डर लेवल फैलाइए। पहले सांस भरिए। यहाँ पे सांस को छोड़ते हुए अपने साइड में बेंड करना है जितना जा सकते हैं आप। कोशिश करें कि आपका हिप आगे की तरफ, चेस्ट को पीछे की तरफ पुश करते रहिए। ऊपर वाले हाथ को देखिए। होल्ड करिए यहाँ पे 5 सेकेंड्स के लिए। ब्रीथ नॉर्मल कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ही आपने वापस आना है। इसी तरीके से अपने दूसरे वाले पैर को बाहर, सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने साइड में जाना है जितना आप झुक सकते हैं। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस दोबारा से एक बार और। 5 4 3 2 1। Five, 4 3 2
1। इनहेल करते वापस जहाँ से शुरू करा था वापस वहीं पे आएंगे। वापस अपने पैरों को सामने की तरफ करेंगे। अब यहाँ से हम ऑल्टरनेट टो टच करेंगे। उसके लिए आपने पहले 90 डिग्री आना है। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट टोज को टच कीजिए, ऊपर वाले हाथ को देखिए, लेफ्ट से राइट, इसी तरीके से करते रहिए 10 टाइम्स। लास्ट 8, 6, 5, 4, 3, 2। अब आपने एक तरफ होल्ड करना है, या तो आप हाथ को ऊपर रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। होल्ड करिए, ऊपर देखिए अपने हथेली को। 5, 4, 3, 2, 1। सेम दूसरी तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वहीं से आपने 90 डिग्री पे कुछ सेकंड्स के लिए रोक के रखिए और वापस आ जाइए। अब यहीं से आपने एक पैर को बाहर की तरफ निकालना है। अब इस बार आपने अपने नी को 90 डिग्री पर इस तरीके से बेंड करना है। कोशिश करनी है ना ज़्यादा आगे जाए ना पीछे, सिर्फ 90 डिग्री। कमर को सामने की तरफ, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अपने आगे वाले हाथ को देखेंगे, फोकस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। वहीं से अपनी एल्बो को ड्रॉप करेंगे सेम थाई पर, दूसरा वाला हाथ ऊपर। यहाँ पे भी बैलेंस कीजिए, कोशिश करनी है एल्बो सीधी रहे आपकी, तभी आपको स्ट्रेच आएगा अच्छा सा। धीरे धीरे वापस सेम दोनों आसन को आपने अपने दूसरे पैर से भी करना है। नी को बेंड करेंगे, अपने सामने वाले हाथ को देखिए, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1। सेम एल्बो को डाउन करते हुए, ऊपर वाली एल्बो बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब पैरों को सामने की तरफ। अब यहाँ से जाएंगे हम साइड लंजेस में। पूरा नहीं जाना आपको, धीरे धीरे आप जा सकते हैं इस तरीके से। हाथ कमर पे रख के भी जा सकते हैं। ये आपने 10-10 दोनों तरफ करना है। इससे भी आपकी थाइस में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ओवरऑल लेग्स की मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। लास्ट 5, 4, 3, 2। एक तरफ आप होल्ड रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सेम दूसरी तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अब आपने एक पैर को बाहर कीजिए। अब आपने इसमें अपनी कमर को भी सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है जिधर आपने पैर निकाला है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए। सांस को छोड़ते हुए आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे आना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल, अगर आप इतना आ पा रहे तो ये भी ठीक है, अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो भी ठीक है। 3 बार और करेंगे। लास्ट में अब होल्ड करेंगे, उससे पहले अपने स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल करते हुए आपने आना है। 5, 4, कोशिश रखें कि घुटना सीधा रहे। 3, 2 एंड 1। अब यहीं से अपने पीछे वाले नी को फ्लोर पे लगा लीजिए। आगे वाले नी को जहाँ पे है वहीं पे बेंड करके 90 डिग्री पे रखिए। अब यहाँ से आपने सांस भरनी है, हाथों को ऊपर करना है, धीरे धीरे थोड़ी सी बैक बेंड करनी है, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। इनहेल करते हुए थोड़ा सा पीछे। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे आप गए थे वैसे ही आपने वापस आना है।
इसी तरीके से आपने दूसरे वाले पैर को बाहर कीजिए, कमर को भी सेम डायरेक्शन में। सांस भरिए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। 3 बार और करेंगे। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ्स में ओपनिंग होगी, जिससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। लास्ट टाइम के लिए अपने पहले ऊपर स्ट्रेच कीजिए 5 सेकेंड्स। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। अब आराम से अपने पीछे वाले नी को रख लीजिए, आगे वाला नी 90 डिग्री जैसे दूसरा वाला पैर था। सांस भरिए हाथ ऊपर, धीरे धीरे थोड़ी सी बैक बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए 5 4 3 2 1। जैसे गए थे आप पोस्चर में, वैसे ही आराम से फिर वापस आइए धीरे धीरे। आपने यहीं से पेट के बल लेटेंगे, अपने हाथों को अपने बिल्कुल चेस्ट के साइड में रखिए। अब आपने अपने दोनों पाम्स को अच्छे से चेस्ट के साइड में प्लेस कीजिए। एल्बोज को बिल्कुल ऐसे नहीं रखना बाहर, इस तरीके से बॉडी से टच करके। अब यहाँ से हम भुजंगासन में जाएंगे। सांस भरते हुए कोशिश करना है हल्की से एल्बो बेंड रखिए, चेस्ट ओपन। एक्सेल करते धीरे धीरे नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। आपकी स्पाइन में जहाँ भी स्ट्रेच आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसको फील कीजिए। 5 to 6 करेंगे इसको। इनहेल करते हुए आप, लास्ट 3, इनहेल 2, आप होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। वापस एक बार और होल्ड करेंगे, अच्छे से सांस भर के आइए। फेस ऊपर करिए इस बार। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। अब यहीं से अपने हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए, पाम्स को ऊपर की तरफ करके रखना है। चिन को लगा के रखेंगे मैट पे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे ऊपर, इस तरीके से वापस लेके आएंगे ऊपर, वापस। लास्ट 3 2। अपने हाथों को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं ताकि पैर ऊपर जाए। आपके हाथों से सपोर्ट देके होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 1। एक बार और इनहेल करते ऊपर। 5 4 3 2 1। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, उसके बाद सीधे लेटेंगे। इस तरीके से आपने रिलैक्स करना है। अब आप सीधे लेट जाइए अपनी कमर के बल। अब यहाँ से आपने अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, अर्ध उत्तानासन। इस तरीके से जितना उठता है उतना उठाना है, पंजों को अंदर रखना है। आप पकड़ के भी कर सकते हैं, बिना पकड़ के भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे हम। 5 4 3 2 1। सेम आपने दूसरे लेग को उठाना है, पंजे अंदर की तरफ, पूरे लेग को एक्टिव रखिए। 5 4 3 2 1। अब दोनों को एक साथ उठा के होल्ड रखें। उसके लिए अपने हाथों को थोड़ा और
हिप्स के पास लेके जाएंगे, अर्धालासन में होल्ड, पंजों को अंदर की तरफ, अपनी अपर बैक पूरी तरह से रिलैक्स्ड। थोड़ी देर रुकिए यहीं पे। धीरे धीरे वापस, एक बार और दोनों से साथ में, पंजों को अंदर की तरफ। 5 4 3 2 1। अब अच्छे से गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। अब अपने राइट नी को बेंड कीजिए, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके थाई को स्टमक के पास लेके आएंगे, पवन मुक्त आसन की पोजीशन में। अपने थाई को पूरा स्टमक के पास, आप चाहें तो अपने नेक को उठा सकते हैं इस तरीके से, या फिर नीचे भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नेक नीचे, दूसरे पैर से एक्सेल करते हुए। 5 4 3 2 1। इस आसन से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं, जैसे आपको गैस बनती है उसमें काफ़ी राहत मिलती है, कब्ज रहता है उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। सेम दूसरे से। अब आपने दोनों से एक साथ होल्ड करना है। पहले एक्सेल कीजिए, पकड़ लीजिए अपने थाइस को अच्छे से, थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे। आप चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस की है उससे जो थकावट हुई है सारी रिमूव कीजिए। लास्ट 3। इसमें काफ़ी रिलैक्स लगेगा आपको। रिलैक्स। चलिए, अब अपने पैरों को मैट पे रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में, हाथों को अच्छे से टिका लीजिए। यहाँ से जाएंगे हम सेतु बंद आसन में। सांस भरना है आपको, हिप्स को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, सांस को छोड़ना है, धीरे धीरे नीचे आना है। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। अब होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। एक बार और। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब यहाँ से करेंगे हम रिलैक्सिंग पोस्चर। उसके लिए आप हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। पैरों में अपने मैट की चौड़ाई जितना गैप लेना है, एक तरफ लेके जाएंगे, अपने फेस को ऑपोजिट साइड मूव करेंगे। अपनी स्पाइन में रिलैक्स को महसूस कीजिए। आंखें बंद रखेंगे, दोनों तरफ कीजिए। 5 5। लास्ट 4 3 2 1। अब एक तरफ होल्ड करेंगे, सेम दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब यहीं से अपने राइट फुट को इस तरीके से थाई पे रखिए और अपने दोनों हाथों से लेफ्ट थाई को अंदर से पकड़िए। जो भी स्ट्रेच आ रहा है आपकी हैमस्ट्रिंग में, लेग में, उसको फील कीजिए। सेम इसी तरीके से अपने दूसरे लेग से भी करना है।
जो भी आपके पैरों में दर्द है वो सारा ठीक हो जाएगा। एक बार और दोनों से। रिलैक्स। सारी प्रैक्टिस होने के बाद आपने 2 मिनट शवासन ज़रूर करना है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने पैरों में मैट लेवल स्पेस लीजिए, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रख दीजिए, कंधों को, गर्दन को, पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड शांत करना है। ढीला छोड़िए अपने शरीर को। आपके शरीर में जो भी थकावट है, जो भी टाइटनेस है, उसको बाहर की तरफ रिमूव करेंगे। अपना ध्यान सांसों की तरफ लगा के रखिए। धीरे धीरे वापस अपने पैरों के पंजों को थोड़ा सा शेक कीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को, और अपने घुटनों को मोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने राइट साइड से करवट लेके लेट जाइए। जिस तरीके से हम सोते हैं उस तरीके से। फिर धीरे धीरे आपने राइट साइड से ही करवट लेके आपने अपनी जगह पर उठ के बैठना है। अगेन आपने सुखासन में बिल्कुल रिलैक्स होके स्पाइन को सीधा रखे बैठिए, हाथों को रिलैक्स रखिए। 2 बार सांस लेंगे गहरी लंबी। अब अपने हाथों में प्रणाम आसन बनाएंगे। हम एक बार चैंट करेंगे ओम, तेज करना है आपने, और ओम की जो भी वाइब्रेशन होंगी उसको अपनी बॉडी में उसके बाद फील भी करेंगे। उसके लिए अपने हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखेंगे, आंखें बंद, सांस भरिए, मेरे साथ शुरू कीजिए। अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए जब तक गर्माहट नहीं आ जाती। अपनी आंखों पर लगाइए, जेंटली अपने पूरे फेस पर, कंधों पर पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाएंगे। अगेन प्रणाम आसन में आके श्वास भरिए, सांस को छोड़ते हुए एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हथेलियों को देखिए, रिलैक्स। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई वीडियोस के लिए, और लाइक करके ज़रूर जाइए। हरे कृष्णा।